4 मई को दरभंगा में 19,000 से अधिक एलपीजी गैस सिलेंडर वितरण करने का है लक्ष्य। दरभंगा जिलाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की समीक्षात्मक बैठक। रुद्र सावित्री मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ भव्य समापन। भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग की तैयारी को लेकर आज की गई बैठक। राजधानी पटना में 2026 देश भर के उद्योगपतियों और कलाकारों का जुटेगा जमावड़ा। दरभंगा में लग्जरी और शानदार मेहमान नवाजी का नया पता, होटल मीना ऑरमिन, लहेरिया सराय, दरभंगा। 20 सेंट्रली एयर कंडीशन लग्जरी रूम्स, शानदार बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल। शादी, रिसेप्शन, हल्दी मेहंदी, बर्थडे या कॉर्पोरेट मीटिंग, हर इवेंट के लिए परफेक्ट जगह। मल्टी कुजीन फाइन डाइन रेस्टोरेंट के स्वाद के साथ। आज ही बुक करें होटल मीना ऑरमिन, लहेरिया सराय, दरभंगा। दरभंगा जिला में 75 गैस एजेंसी के माध्यम से 10,011 एलपीजी गैस सिलेंडर का वितरण किया गया, जिसमें दरभंगा सदर अनुमंडल में 7,881, बेनीपुर अनुमंडल में 1,286 एवं बिरौल अनुमंडल में 844 शामिल है। डीएसओ ने कहा कि इस प्रकार जिले में 3 मई को 10,122 एलपीजी गैस सिलेंडर एजेंसियों के पास गोदामों में शेष है। उन्होंने बताया कि 4 मई को दरभंगा सदर अनुमंडल में 13,262, बेनीपुर अनुमंडल में 2,274 एवं बिरौल अनुमंडल में 4,342 एलपीजी गैस सिलेंडर वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित है। उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिला में पेट्रोलियम पदार्थ और एलपीजी गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। विभागीय नियम अनुसार उपभोक्ताओं को नंबर लगाने के उपरांत 2 से 3 दिनों में होम डिलीवरी के माध्यम से गैस पहुंचा दी जाती है। कैटरिंग के माध्यम से शादी, विवाह या अन्य कार्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडर का वितरण किया जा रहा है। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी पंचायतों में जन शिकायतों के प्रभावी समाधान के लिए सहयोग शिविर के सफल आयोजन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी एवं डीसीएलआर उपस्थित रहे। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि 19 मई 2026 को जिले के सभी प्रखंडों की चयनित पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया जाना है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सिंघवाड़ा प्रखंड के सिमरी पंचायत सहयोग शिविर आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को सीधे अपने समस्याओं, शिकायतों तथा सुझाव रखने का अवसर प्रदान करने तथा उसकी निदान के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शिविर के आयोजन से 1 माह पूर्व से ही आम जनों में आवेदन प्राप्त करना सुनिश्चित करें। रुद्र सावित्री मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता 2026 का भव्य समापन दिनांक 2 मई 2026 को नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में संपन्न हुआ। इस वर्ष प्रतियोगिता का स्वरूप विस्तार करते हुए इसे प्रखंड स्तर से बढ़ाकर विधानसभा स्तर पर आयोजित किया गया, जिससे खिलाड़ियों को बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त हुआ। फाइनल मुकाबला बहादुरपुर एवं हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के टीमों के बीच खेला गया। हायाघाट की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.3 ओवर में 117 रन बनाया, जिसमें मनीष ने 25 रन एवं अनुराग ने 20 रन का उल्लेखनीय योगदान रहा। बहादुरपुर की ओर से आमिर, भास्कर, मणिकांत, त्रिपुरारी एवं अंकित ने 2-2 विकेट प्राप्त किए। वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए बहादुरपुर की टीम ने त्रिपुरारी 30 रन, राहुल 29 एवं सरफराज ने 25 रन की शानदार पारियों की बदौलत मात्र 13.5 ओवर में 4 विकेट खोकर मैच 6 विकेट से जीत लिया। हायाघाट की ओर से पंकज, अनुराग एवं तौफिक ने 1-1 विकेट लिया। फाइनल मैच में उत्कृष्ट हरफन मौला प्रदर्शन के लिए त्रिपुरारी को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। वहीं प्रतियोगिता के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर त्रिपुरारी को मैन ऑफ द सीरीज एवं बेस्ट बैट्समैन तथा भास्कर को बेस्ट बॉलर का पुरस्कार प्रदान किया गया।
आगामी 16 एवं 17 मई को आयोजित होने वाले भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग की तैयारी को लेकर आज जिला अतिथि गृह दरभंगा में भाजपा जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण मन्ना की अध्यक्षता में पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है। बैठक में प्रशिक्षण वर्ग की रूपरेखा, संगठनात्मक तैयारी तथा कार्यकर्ताओं की सहभागिता को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं ढाका के पूर्व विधायक पवन जायसवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशिक्षण वर्ग संगठन की मजबूती का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, जहां प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ होता है। प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, संगठनात्मक कार्यशैली, राष्ट्रवाद एवं सेवा भाव की भावना से अधिक सशक्त किया जाता है। 3 मई को RFM प्रोडक्शन हाउस द्वारा राजधानी पटना में आगामी 13 जून 2026 को एक शाम बिहार के नाम अवार्ड 2026 का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम पटना के प्रतिष्ठित होटल पनाचे में आयोजित होगा, जिसकी जानकारी आयोजक ने प्रेस वार्ता के दौरान दी है। हमारा RFM प्रोडक्शन हाउस, हम लोग एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पटना में पनाश होटल में। ये 13 जून को प्रोग्राम होने जा रहा है 2026 में ही। हमारा उद्देश्य किसी को अवार्ड देना नहीं है, बल्कि जो भी बिहार के लोग जो भी यहाँ पर हैं, जो भी अलग अलग क्षेत्रों में जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रियल एस्टेट कंपनियाँ, फूड एंड कैफ़े, ऐसे अधिकतर कंपनियाँ जो भी यहाँ पर काम कर रही हैं, उनको हम लोग लाइमलाइट में लाने का काम करेंगे। और इनको जो हम सम्मानित करेंगे एशिया पैसिफिक एक्सेलेंस अवार्ड द्वारा। ये बॉलीवुड की हस्तियाँ इसमें आ रही हैं। 8 लोग हम लोग बुला रहे हैं, जैसे गुलशन ग्रोवर जी हो गए, किरण कुमार जी हो गए, और आपका ये किरण कुमार जी हो, शाहबाज खान जी हो गए, मुश्ताक खान जी हो गए, और इसमें जो है सेलिब्रिटीज़ भी आ रही हैं। काफ़ी मूवियों में काम किया हुआ है, जैसे प्रीति जिंगियानी जी हैं, और अंजलि राघव जी हैं, रितु शिवपुरी जी हैं, और इसने उल्लाल जी हैं। ऐसे हम उन लोगों को जो यहाँ के बिहार के, हमने इसका एक कार्यक्रम का नाम दिया है एक शाम बिहार के नाम, तो हम लोग उन लोगों को यहाँ पर ला रहे हैं। जो भी लाइमलाइट में लेने का इन लोगों को हम लोग काम करेंगे। ये सिलेक्शन कैसे करेंगे आप लोग? हम लोग सभी क्षेत्रों से हमारी टीम जा करके उन लोगों को जो है, हम लोग जो भी इस लाइन में अपने अपने वर्क में काम कर रहे हैं, उन लोगों को हमारी टीम सिलेक्शन कर। बिहार का विकास पंचायतों से, और पंचायत का विकास आपका विकास। क्या आपके जनप्रतिनिधि, मुखिया के अलावा आपके पंच, सरपंच, उप मुखिया, जिला परिषद के साथ पंचायत समिति आपके क्षेत्र के लिए काम किया? कोनो काम नहीं हुआ मुखिया जी के द्वारा। समस्या यही कि रोड नहीं बन रहा है, ना हम लोग के घर दीवार दिया, और नहीं काम किया और सिर्फ अपना विकास किया, तो आपके पास इस बार सुनहरा मौका है। ये तो मुखिया जाएगा, ये मुखिया लाख नहीं है हम लोग के। उखाड़ फेंके ऐसे जनप्रतिनिधि को, वरना आगे 5 साल फिर आप पछताएंगे, क्योंकि सरकार बार बार योजनाएं आपको नहीं देगी, और जब योजना देती है तो आप ऐसे तत्वों से दूर रहें जो आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे, और फिर आपको वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि वो तत्व उसके एजेंट होते हैं। देखते रहिए बिहार टाइम्स, क्योंकि अब हमारी टीम पंचायतों में जाकर सच्ची और सटीक खबरें लाएंगी। अभी सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए स्थानीय समस्याओं से जुड़े मुद्दे के लिए।